कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, अगर भगवान सच में हमारे साथ है तो जब हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं तब वो चुप क्यों रहते हैं? क्यों जब हम रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, उम्मीद लगाते हैं, तब उनकी कोई आवाज नहीं आती? हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमारी मदद करेंगे, लेकिन जब मदद हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलती तो मन में संदेह उठता है, क्या भगवान सच में सुनते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान हमेशा आपकी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उनका उत्तर हमेशा आपकी समझ में नहीं आता। जीवन में ईश्वर की मदद का तरीका वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। वो नाटकीय नहीं बल्कि मौन होता है। वो मदद शब्दों में नहीं परिस्थितियों में करते हैं। वो मार्ग दिखाते हैं, लेकिन रास्ता चलना हमें होता है। योगानंद जी समझाते हैं कि भगवान आपकी हर पुकार का उत्तर देते हैं, लेकिन उनका उत्तर हमेशा आपकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होता। कभी वो आपको तुरंत राहत देते हैं, कभी वो आपको सहनशीलता सिखाते हैं, कभी वो आपकी इच्छा पूरी करते हैं और कभी आपकी इच्छा को ही मिटा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या समय से पहले मिलने वाला आशीर्वाद आपके विनाश का कारण बन सकता है। भगवान हमेशा आपके पास रहते हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं आते जैसे कोई व्यक्ति आता है। वो आपके विचारों के रूप में आते हैं, आपकी प्रेरणाओं के रूप में आते हैं। जब कोई कठिन निर्णय लेते समय भीतर से कोई हल्की सी आवाज कहती है, ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, वो आपकी आत्मा नहीं बोलती, वो ईश्वर बोलते हैं। जब आप थककर हार मानने वाले होते हैं और अचानक किसी अज्ञात स्रोत से आपको शक्ति मिल जाती है, वही भगवान का स्पर्श होता है। योगानंद जी कहते हैं, भगवान आपकी मदद हमेशा आपके भीतर से शुरू करते हैं। वो आपकी परिस्थितियां नहीं बदलते, पहले आपका दृष्टिकोण बदलते हैं, क्योंकि जब दृष्टिकोण बदलता है तो वही परिस्थिति भी एक अवसर में बदल जाती है। जिसे आप मुश्किल समझते हैं वो कई बार ईश्वर का एक छिपा हुआ वरदान होती है, क्योंकि वो आपको तोड़ने नहीं बल्कि जगाने आई होती है। कभी कभी भगवान हमारी मदद विलंब से करते हैं और हम सोच लेते हैं कि उन्होंने हमें छोड़ दिया, पर योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर कभी देर नहीं करते, वो बस उतना ही इंतजार करते हैं कि आपका मन तैयार हो जाए। जैसे किसान बीज तो तुरंत बो देता है, लेकिन फसल अपने समय पर आती है। आपकी प्रार्थना का बीज भी भगवान के पास तुरंत पहुंच जाता है, पर फल तब मिलता है जब आत्मा उसे संभालने के योग्य हो जाती है। इसलिए जब कुछ देर से मिलता है तो समझिए कि भगवान आपकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, ताकि जब कृपा बरसे आप उसे धारण कर सके। एक बार योगानंद जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरुदेव, मैंने वर्षों से भगवान को पुकारा पर उन्होंने कभी मेरी मदद नहीं की। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, उन्होंने मदद की पर तुमने पहचान नहीं पाई। फिर बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा दर्द आया उस दिन भगवान ने तुम्हें अपने पास खींचा। जिस दिन सबने साथ छोड़ा उस दिन भगवान ने तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया। जिस दिन तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं हुई उस दिन भगवान ने तुम्हें ये सिखाया कि तुम्हें अपने भीतर का सामर्थ्य खोजना है। वो बोले, ईश्वर हमेशा मदद करते हैं, बस तुम ये देखो कि वो मदद किस रूप में आई थी। भगवान की मदद कई बार दर्द के रूप में आती है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच यही है। जब जीवन हमें तकलीफ देता है तो वो तकलीफ हमें भीतर से बदल देती है। वो हमारे भीतर की नींद तोड़ती है, अहंकार को गलाती है और आत्मा को जगाती है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर तब सबसे करीब होते हैं जब इंसान सबसे टूटा होता है, क्योंकि तब उसका दिल खुल जाता है, और जब दिल खुलता है तभी भगवान प्रवेश करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर केवल मंदिर में है या पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं, पर योगानंद जी कहते हैं, भगवान भावना में न कि विधि में। अगर आपका हृदय सच्चा है तो वो आपके एक हे प्रभु कहने से ही पिघल जाते हैं, लेकिन अगर आपकी वाणी में सो मंत्र है और मन में अशांति है तो वो जब केवल ध्वनि है, प्रार्थना नहीं। भगवान आपकी भाषा नहीं सुनते, वो आपकी भावना सुनते हैं। वो आपके शब्द नहीं, आपके हृदय के कंपन महसूस करते हैं। कई बार भगवान हमारी मदद उस रूप में करते हैं जिसे हम अस्वीकार कर देते हैं, जैसे कोई अवसर जो आपने खो दिया, कोई रिश्ता जो टूट गया या कोई राह जो बंद हो गई। ये सब ईश्वर के उत्तर है। वो कहते हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, आगे कुछ बेहतर है, लेकिन हम उसे अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं, भगवान ने हमें दुख दिया, जबकि वो हमें बचा रहे होते हैं। योगानंद जी कहते हैं,
हर बंद दरवाजा भगवान का संकेत है कि अब दिशा बदलो। भगवान की मदद हमारे जीवन में 3 रूपों में आती है: व्यक्ति, परिस्थिति और प्रेरणा। कभी वो किसी व्यक्ति के माध्यम से आपकी सहायता करते हैं, एक दोस्त, एक शिक्षक, एक अजनबी, या कोई ऐसा जो सही समय पर आपके जीवन में प्रवेश करता है। कभी वो परिस्थिति के माध्यम से सिखाते हैं, कोई चुनौती, कोई परीक्षा, कोई असफलता जो आपको मजबूत बनाती है। और कभी वो भीतर से प्रेरणा देते हैं, एक आवाज जो कहती है चलते रहो, हार मत मानो। पर इन तीनों रूपों को पहचानने के लिए जरूरी है श्रद्धा। योगानंद जी कहते हैं, श्रद्धा वो दृष्टि है जो अंधेरे में भी ईश्वर को देख सकती है। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो आपको हर कठिनाई में भी कोई न कोई प्रकाश दिखाई देगा। वो प्रकाश वही ईश्वर है जो हर क्षण आपके साथ है। बस आप उसकी उपस्थिति को महसूस करना सीखिए। भगवान की मदद को पहचानना एक साधना है। उसके लिए ध्यान की आवश्यकता नहीं, बल्कि संवेदनशीलता की आवश्यकता है। हर सुबह जब आप अपनी आंखें खोलें तो कहिए, प्रभु आज भी मेरे साथ रहना। और जब दिन समाप्त हो तो कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरा मार्गदर्शन किया। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि उनकी मदद हर दिन, हर रूप में आपके साथ है। कभी मौन में, कभी किसी के प्रेम में, और कभी किसी अदृश्य कृपा के स्पर्श में। कभी भूलिए मत, भगवान की मदद हमेशा मिलती है, पर उस रूप में नहीं जैसा आप चाहते हैं, बल्कि उस रूप में जो आपके विकास के लिए आवश्यक है। आपकी हर पुकार सुनी जा रही है, बस उसकी भाषा को समझना सीखिए। जब आप ये समझ लेते हैं कि भगवान हमेशा मदद करते हैं, तब आपके भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। अब आपको डर नहीं लगता कि क्या होगा, क्योंकि अब आप जानते हैं जो भी होगा वो ईश्वर की योजना में होगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिस क्षण आप ईश्वर पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं, उसी क्षण डर आपका साथ छोड़ देता है। भगवान हमारी मदद केवल हमारी प्रार्थनाओं से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से भी जोड़ते हैं। जब आप सच्चाई, करुणा और निष्ठा के साथ कर्म करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है, क्योंकि ईश्वर केवल शब्दों से नहीं, ऊर्जा से उत्तर देते हैं। अगर आपका मन साफ है, आपका हृदय सच्चा है, तो आप जहां भी चलेंगे वहां परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल बनती जाएंगी। योगानंद जी कहते हैं, भगवान कर्म के नियम को नहीं तोड़ते, लेकिन वो कर्मों में कृपा जोड़ देते हैं, और यही कृपा हमारी सबसे बड़ी मदद होती है। आपने कभी गौर किया होगा, कभी कभी किसी संकट में आप अचानक किसी समाधान तक पहुंच जाते हैं। कभी कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर जाता है, कभी किसी किताब का एक वाक्य आपकी सोच बदल देता है। ये सब संयोग नहीं है, ये सब ईश्वर की मदद के रूप है। वो हमारे माध्यम से हमारे चारों ओर हर क्षण कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब मन अंधकार में डूबा होता है, जब हम शिकायतों में फंसे होते हैं, तो हम उस दिव्य संकेत को देख नहीं पाते। योगानंद जी कहते हैं, भगवान आपकी हर प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन आप इतनी जोर से बोल रहे हैं कि उनका उत्तर सुन नहीं पा रहे। जब मन शांत होता है, तब भीतर से आवाज आती है, सब ठीक है, मैं हूं। वो आवाज किसी बाहरी दुनिया से नहीं आती, वो आपकी आत्मा की गहराई से आती है, क्योंकि आत्मा ही ईश्वर का मंदिर है। और जब आप उस मंदिर में उतरते हैं, तब आपको पता चलता है कि भगवान कभी गए ही नहीं थे, आप ही उनसे दूर चले गए थे। कभी कभी भगवान हमारी मदद इस तरह करते हैं कि हमें लगता है कि वो हमें दुख दे रहे हैं, पर उस दुख के पीछे जो करुणा छिपी है, वही सच्ची कृपा है। जैसे एक सर्जन घाव को ठीक करने के लिए उसे काटता है, वैसे ही ईश्वर कभी कभी हमारे अहंकार को तोड़ते हैं, ताकि हमारी आत्मा को मुक्त कर सके। योगानंद जी कहते हैं, भगवान तब सबसे ज्यादा कार्य करते हैं जब तुम्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि वो हमारे भीतर काम कर रहे होते हैं, हमारे विचारों को बदल रहे होते हैं, हमारी समझ को गहरा कर रहे होते हैं, और हमें उस राह के लिए तैयार कर रहे होते हैं जहां सच्चा प्रकाश है। भगवान की मदद कभी प्रत्यक्ष नहीं होती, वो आपको स्वतंत्रता देते हैं ताकि आप खुद निर्णय ले, खुद अनुभव करें। वो केवल प्रेरणा देते हैं, राह दिखाते हैं, लेकिन चलना आपको होता है, क्योंकि उनका उद्देश्य आपको निर्भर बनाना नहीं, जागरूक बनाना है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में अपने भीतर से शक्ति पाते हैं, तो वही भगवान की मदद है। वो बाहर से हाथ नहीं बढ़ाते, वो भीतर से हृदय को सशक्त करते हैं।
इसलिए जब आप किसी चुनौती से गुजर रहे हो तो ये न कहिए कि भगवान कहाँ है, बल्कि ये कहिए, प्रभु आप मुझे इस स्थिति से पार कराने की शक्ति दे रहे हैं। भगवान हमारी मदद इस तरह भी करते हैं कि हमें कुछ लोगों से मिलवाते हैं, कभी कोई गुरु, कभी कोई मित्र, कभी कोई शत्रु भी। हाँ, शत्रु भी, क्योंकि कभी कभी वही व्यक्ति आपको वो सीख देता है जो कोई और नहीं दे सकता। कभी जो आपको कष्ट देता है वही आपको मजबूत बनाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है वो ईश्वर का दूत है। चाहे वो आपको प्रेम दे या पीड़ा, बस नजरिया बदलना है और फिर हर रिश्ता, हर अनुभव एक आशीर्वाद में बदल जाता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी चेतना बढ़ती है वैसे वैसे आप समझने लगते हैं कि भगवान की मदद हमेशा हमारे चारों ओर फैली हुई है। कभी किसी पक्षी के गीत में, कभी किसी मुस्कान में, कभी किसी शांत शाम में, वो हर जगह है, लेकिन हमें रुककर देखना सीखना है। योगानंद जी कहते हैं, भगवान को देखने के लिए आपको नई आंखों की जरूरत नहीं, बस नया दृष्टिकोण चाहिए। कभी जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब बस एक पल आंखें बंद कीजिए और भीतर कहिए, प्रभु मैं आपकी इच्छा में समर्पित हूँ। उस समर्पण के साथ ही सहायता शुरू हो जाती है, क्योंकि भगवान उसी क्षण सक्रिय होते हैं जब इंसान प्रतिरोध छोड़ देता है। जब आप उनसे ये नहीं कहते कि ऐसा करो, बल्कि ये कहते हैं कि जो भी करो मुझे स्वीकार है, तब उनके मार्ग आपके जीवन में खुलने लगते हैं। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर हमेशा देता है, लेकिन मनुष्य तभी प्राप्त कर पाता है जब वह देने के लिए तैयार हो। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर से शिकायत, भय और संदेह निकालिए, क्योंकि जब मन साफ होता है तभी कृपा उतरती है। जब हृदय शांत होता है तभी भगवान का स्पर्श महसूस होता है। ईश्वर की मदद किसी रूप में कम नहीं होती, हम ही उसे महसूस करने की क्षमता खो देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप साधना, प्रार्थना या नाम जप में स्थिर होते हैं, आपकी आत्मा संवेदनशील होने लगती है। फिर भगवान की मदद कोई चमत्कार नहीं लगती, बल्कि एक निरंतर प्रवाह बन जाती है, हर सांस में, हर घटना में, हर दिन के अनुभव में। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान कभी आपके जीवन को आसान नहीं बनाते, वो आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि आप किसी भी जीवन का सामना कर सकें। और यही सच्ची मदद है, जब आप खुद अपने भीतर भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आप मुश्किल में हो तो ये मत पूछिए भगवान मेरी मदद कब करेंगे, बल्कि ये पूछिए, क्या मैं तैयार हूँ उनकी मदद को पहचानने के लिए, क्योंकि मदद तो हमेशा से है, बस आपकी जागरूकता का इंतजार कर रही है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान चुप है, पर सच ये है कि वो हर पल हमारे साथ है, बस उनकी मदद को पहचानने की दृष्टि चाहिए। कभी वो किसी व्यक्ति के रूप में आते हैं, कभी किसी अनुभव या प्रेरणा के रूप में। उनकी कृपा हमेशा बह रही है, बस हमें विश्वास बनाए रखना है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, भगवान तब सबसे अधिक कार्यरत होते हैं जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तो बस समर्पण रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि जो ईश्वर पर भरोसा करता है वो कभी अकेला नहीं रहता। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे आगे बढ़ाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर दिन भगवान की कृपा का नया संदेश आपके जीवन में उतर सके। जय गुरु, जय आत्मा।